बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरे किचन में बन रहा है जी कैरी का शरबत या कैरी का स्कॉश। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इजीली आप इसको 3 से 4 महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा फ्रेश सा कैरी का स्कॉश हम कैसे मिनटों में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हैं 5 अदद दरमियाने साइज़ की कैरी। गुठली मैंने निकाल ली है, छिलका भी उतार दिया है और रफली मैंने काट लिया है। कढ़ाई में मैंने 1 गिलास पानी डाल के उसको उबलने के लिए रखा हुआ था और अब मैं उसमें ये सारी कैरी डाल दूंगी। कैरी को आपने ना ही मैश करना है ना ही उसको अच्छी तरह काटना है, आपने रफली काटना है। बस आपने छिलका उतारना है और इसकी गुठली निकाल लेनी है। कवर अप हम करके रख देंगे इसको 15 मिनट के लिए। चलें जी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह कैरी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है और आपको पानी भी इसमें नज़र आ रहा है। अब आपने करना ये है कि फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और हम इस कैरी को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। फिर हम इसको ब्लेंडर जग में डाल के अच्छी तरह पीस लेंगे, यानी कि ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन आपने पहले ठंडा ज़रूर करना है, इसको गरम गरम नहीं डालना। दूसरी तरफ मैंने लिए हैं 2.5 गिलास पानी, एक कढ़ाई में डाले हैं और ये है मेरे पास चीनी। क्योंकि मेरे पास कैरियाँ थी आधा किलो ही मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। जितनी कैरी आपने लेनी है उतनी ही आपने चीनी इसमें शामिल करनी है। ये आपने रेशो याद रखना है। आप इसे जितना मर्ज़ी चाहें स्कॉश बना सकते हैं। और दूसरी अहम बात कि हमने शीरे को 2 तार का 1 तार का बिल्कुल भी नहीं बनाना। हमने सिर्फ इसमें चीनी को डिज़ोल्व करना है, मेल्ट करना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 5 अदद सब्ज़ इलायची। क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी इलायची पीस के नहीं डालूँगी। बच्चों के मुंह में अगर वो इलायची के दाने आए तो उनको अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल लिया है, उस पे रखी है मैंने छलनी। और जो हमने कैरियाँ पीसी थी ना, यानी कि ब्लेंड की थी, उनको अब हम स्टेन कर लेंगे। ये अमल बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कैरी के अंदर अपना रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होता है और उसका निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखें ये कितना इसका रॉ निकला है और ये हमारे पास बेहतरीन सी प्यूरी तैयार हो चुकी है। और दूसरी तरफ हमारा शीरा भी रेडी है। अब इस शीरे में हम इस प्यूरी को शामिल कर देंगे क्योंकि हम ये स्कॉश बना रहे हैं और इसको हमने स्टोर भी करना है। इसी तरह आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। यकीन कीजिए ये शरबत या ये स्कॉश आपकी सारी फैमिली का फेवरेट बन जाएगा क्योंकि कैरी का अपना टेस्ट बहुत ही शानदार होता है और इसकी जो अफादियत है वो भी बहुत ज़्यादा है। लू से बचाती है, हमारे हाजमे को ठीक रखती है क्योंकि गर्मी में अक्सर हमारा हाजमा ख़राब हो जाता है और बाहर से आएँ तो हमें लू लगी होती है, गर्मी की तपश और अजीब सी हमारी हालत होती है। तो अगर आप ठंडा ठंडा कैरी का स्कॉश बना कर दें तो यकीन कीजिए वो 1 मिनट में फ़्रेश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने शामिल किया है हाफ़ टी स्पून काला नमक। काले नमक के साथ मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ग्रीन फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन मैं इसमें ज़रूर डालूँगी क्योंकि कैरी का अपना कलर होता है ग्रीन। तो ग्रीन ग्रीन शरबत या स्कॉश गर्मी में बहुत ही अच्छा लगता है, आँखों को भी अच्छा लगता है, यानी कि देखने में बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। तो यहाँ पर हमारा स्कॉश हो चुका है तैयार। इसको थोड़ी देर करेंगे ठंडा और किसी भी हम बॉटल में इसको डाल लेंगे। बॉटल में डालें या एयर टाइट जग में डालें, ये आपकी मर्ज़ी। बनाकर आप इसको फ्रिज में रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा 3 से 4 महीने तक। जितनी क्वांटिटी चाहिए आप निकालें और उससे स्कॉश बनाएं। अब मैं आपको स्कॉश बनाने का तरीका भी बताऊंगी कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये देखें कितना बेहतरीन सा हमारा कैरी का स्कॉश तैयार हो चुका है। मैं अब इस पर लिड लगा दूंगी। इस तरह आपने लिड लगा के रखना है, इसको आपने वैसे नहीं छोड़ना। एहतियात ज़रूरी है। कोई भी आपने ऐसे ही गंदी सी बॉटल नहीं लेनी, आपने साफ़ सुथरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन बॉटल में इसको डालना है। तो अब हम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ग्लासेस में डाले हैं आइस क्यूब्स और मैं इसमें ये स्कॉच डालूँगी आधा आधा ग्लास। आधा ग्लास आपने स्कॉच डालना है। इसी तरह आपने बनाना है और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे ठंडा पानी। ऊपर से आपने पानी डालना है, यानी कि आधा ग्लास आपने स्कॉच का डालना है और आधा ग्लास आपने पानी का डालना है। स्कॉश ज़्यादा डालिएगा ताकि हमें बेहतरीन इसकी ग़िज़ाइयत और बेहतरीन सा टेस्ट भी मिले। बर्फ़ आपने ज़्यादा सारी डालनी है। खूब चिल करके आपने इसको सर्व करना है। ये देखिए माशाल्लाह
देखने में ही ये कितना रिफ़्रेशिंग लग रहा है, तो जब आप पिएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने प्यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।